ए प्लस क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा ये 11, ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ऑफ ए माइनस बी टू द पावर 4। ठीक है बेटा, एक बात बताओ मुझे, तुम्हें पता है इधर पावर 4 होने पर क्या आते हैं कोएफिशिएंट्स? 1 4 6 4 1। ठीक है भाई, यही रख दो। ये कितना हो जाएगा? 1 मतलब ए की पावर 4, 1 4 4 ए क्यूब बी, फिर 6 और फिर 4 और फिर 1। ठीक है बेटा, अब माइनस वाले में क्या होगा? बस यहाँ पर जहां पर b की पावर इवन है वहां माइनस आएगा, b की पावर इवन आने पर प्लस आएगा, क्योंकि माइनस बी की पावर 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 बी स्क्वायर आ जाएगा ना, तो माइनस कैंसिल आउट। तो बी की पावर जहां ओड होगी वहां पर माइनस, और बी की पावर जहां इवन होगी वहां प्लस। तो बस इसको जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस लगा रहे हो तो ब्रैकेट लगा लेना, वरना गलती कर दोगे तुम। और इसको लिख दो, दूसरे वाले टर्म में बी की पावर कितनी है? 1 है, इसलिए माइनस आ जाएगा। 6a² b² माइनस 4ab³ और प्लस b की पावर 4। ये समझ में आ गया? तो जब यहां पर तुम माइनस साइन अंदर भेजोगे तो क्या होगा? क्या क्या बचेगा बेटा? तुम देखोगे यहां पर, ये तो मैंने पिछली क्लास में भी कराया था आई गेस। ए की पावर 4 ये हो जाएगा प्लस का 4a³ b माइनस 6a² b² प्लस 4। ध्यान से देखो बेटा, कुछ क्यों नहीं बचेगा? एक तो ये कैंसिल आउट हो गया, फिर 6a² b² कैंसिल आउट हो गया, b की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? 4a³ b 4ab³ 4a³ b मतलब 8a³ b और 8ab³। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है भाई? जैसे इसने बोला है कि इसको इवेल्युएट करो, अब इसने तुम्हें दिया हुआ है √3। अब देखो इसमें में हम ये कर सकते हैं कि 8ab और a² प्लस b² लिख सकते हैं इसे। भाई 8ab कॉमन ले सकते हैं ना हम, हाँ है ना? 8ab ले सकते हैं ना, क्योंकि a से ज्यादा इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें a की पावर 1 ही तो है, तो कॉमन तो वो लेते हैं ना जो दोनों में हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा बेटा, इससे कंपेयर करेंगे तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो क्या है बेटा ये? अब a b की जगह क्या पुट कर दो? √3 और b की जगह √2। क्या हो जाएगा ये? 8 इंटू √3 इंटू √2 √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। क्या आएगा बेटा यहाँ पर मैक? ये बताओ इन सब की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? फोर्टी एट, बहुत बढ़िया। जो लास्ट क्लास में क्लास ली थी ना फंक्शन वाली, और उसमें कुछ रूल्स बताए थे, उन पे थोड़ा गौर करेंगे। कितना आ जाएगा ये? 8√6 और ये हो जाएगा 3 + 2, तो 5 8 जा 40, 40√6। सिंपल। हाँ, कहाँ पर?
तुम कह रहे हो कि ये भी बी है, ये भी बी है। हाँ, तो ये ए प्लस बी है और माइनस ए माइनस बी। नहीं भाई, सिर्फ रूट, मैं साइन नहीं ले रहा हूँ, √2 ही है बी। ठीक है। हाँ जी, तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई? क्यों नहीं आई समझ में? √3 और √2 का मतलब क्या होता है, बताओ? √3 का मतलब क्या होता है? हाँ, अंडर √3 बोल लो, √3 बोल लो, बात तो एक है, मतलब क्या होता है इसका, बताओ? नहीं पता? दिक्कत यही तो है। दिक्कत इससे नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, दिक्कत यह है कि तुम्हें कुछ बताओ तो तुम उस चीज को लाइटली ले जाते हो कि क्या ही करेंगे उसको। 2 दिन पहले, कल ही हुई थी ना क्लास, बताया था ना, फंक्शन वाले में पावर्स एंड सर्ट्स वाली सारी चीजें बताई थी। बुक खोल के देख लेना, लिखी होगी। रूट भी बताए थे उसमें कि रूट का मतलब क्या होता है, सारे रूल्स लिखवाए थे तुम्हें। लेकिन कौन ध्यान देगा, वो पढ़ी है, पढ़ी रहने दो। अब मैं नहीं बताने वाला, खुद देखो। नेक्स्ट। दीक्षा और करणवीर, तुम्हारा कोई डाउट है भाई? नो सर। सारे क्वेश्चंस हो गए इसके? सारे हो गए? एट पॉइंट टू का 11। याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें एग्जाम्पल 6 पढ़ाया था, एग्जाम्पल 6 कराया था, बट याद ही नहीं होगा तुम्हें। कोई बात नहीं, वैसा ही है कुछ ये। कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power n। एक्सरसाइज है बेटा 8.2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 11। उसने बोला है कि अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर 2n कर देता हूं, तो इसमें जो x की पावर n आएगी, किसी टर्म में x की पावर n तो आएगी, ठीक है? 2n नहीं कह रहा, यहां पर पावर कितनी है बाइनोमियल की, दीक्षा कितनी है? 2n है। सर तो 2n। किसी टर्म में पावर x की 0 भी होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, कभी n भी आएगी, है ना? तो जो टर्म है उस जिसमें x की पावर n है, उसमें जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या है? वो ये है 1 प्लस एक्स की पावर 2n-1 में जो x की पावर n है उसका जो कोएफिशिएंट है। इधर देखो, अब तुम नहीं पूछा है ना, तो इधर देखो, सामने देखो। इसने कहा है कि इस वाले एक्सपेंशन में x की पावर n का जो कोएफिशिएंट होगा और इस वाले में जो x की पावर n का कोएफिशिएंट होगा, ये इसका डबल होगा। यही तो बोला है। तो अब तुम्हें यही नहीं पता कि x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या होगा। पहले तो तुम्हें ये पता करनी है ना कि हम कौन सी टर्म लें जिसमें x की पावर n आ जाए लास्ट। क्यों? बेटा अगर मैं n यहां पर 5 लेता हूं, तो यहां पर पावर कितनी है 1 प्लस एक्स की? 10। और तुमसे क्या पूछ रहा है वो? पावर 5। ठीक है। तो ये मत सोचा करो n है तो वही हमेशा पावर, यहाँ पे तो एक बात, तो यहाँ पर तो जो पावर है वो 2n-1 है। तो जो लास्ट x की जो पावर है 2n-1 वो लास्ट टर्म में होगी, पक्का है। लेकिन x की पावर n थोड़ी ना होगी लास्ट। भाई जो यहाँ पर पावर लिखी रहती है इस वाले टर्म की, वो पावर लास्ट टर्म में आती है। लेकिन ये तो थोड़ा सोचो ना, ये n है कि 2n है। तो मान लेते हैं कि tr+1 टर्म में x की पावर n आएगी,
ठीक है, तो r+1 ही लेते हैं ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, लेट r+1 टर्म इज अ टर्म ऑफ x टू द पावर n। ऐसे ही इधर लिख देंगे, लेट r+1 लेंगे क्या, नहीं, r+1 इधर ले चुके हैं, तो कौन सी लेंगे, p+1, ठीक है, p+1 टर्म इज अ टर्म ऑफ x टू द पावर n। बस अब tr+1 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये बताइए आशी। हम्म बोलो। हाँ, डंडा लाओ जरा। यस, थैंक यू। हाँ वही लाओ, उंगलियों पे लग जाएगी। हाँ भाई, याद ही नहीं है, तुम बताओ बेटा। कोई नहीं पढ़ रहा है, सब घर वालों को धोखा दे रहे हैं। एन NCR, देखो बेटा इधर देखो, ध्यान से देख लो, अगर a+b की पावर n है, अगर a+b की पावर n है, तो r+1 टर्म होता है NCR a की पावर n-r b की पावर r। और तुम क्या बता रही थी, ले नहीं, जिसमें x की पावर n इसमें है, जोन सी टर्म x की पावर n इसमें है, ये डबल है उसका, ये वाला कोएफिशिएंट इसका डबल। बात ही नहीं करेंगे, चुप उधर से पीछे से निकल जाओ। हाँ जी भाई, अब यहाँ पर a+b की पावर n तो है नहीं, क्या है, 1+x की पावर 2n, तो क्या हो जाएगा बेटा, n की जगह हो जाएगा 2n, तो 2n CR, और 1 की पावर क्या होगी, 1 की पावर कुछ भी हो, में कोई लेना देना है नहीं, और x की पावर r, ठीक है। तो बेटा हमें कंपेयर किसके साथ करना है, n के साथ, तो यहां से x की पावर r इज इक्वल टू x की पावर n, तो यहां से क्या निकल के आया, r इज इक्वल टू n, तो बेटा इसमें आ जाएगा tn+1 इज इक्वल टू 2n cn x की पावर n। तो इसमें ये तुम मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब अगला आ जाओ, इधर देखो बेटा, इधर क्या है, 1+x की पावर 2n-1, तो बेटा tp+1 क्या होगा, दीक्षा बताएगी, नहीं सर करणवीर बताएगा, करणवीर बताएगा, करणवीर बताओ। करणवीर इज अनेबल टू स्पीक, दीक्षा तुम ही बता दो। बेटा ऑनलाइन लेते क्यों जब बोल नहीं पाते। सर 2n-1 हम्म CN A 2n-1 -r B r, सॉरी बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। देखो भाई, यही वाली चीज लगाएंगे, n की जगह क्या है यहाँ पर 2n-1, तो लिखो मत, पहले देख ही लो, 2n-1 CP, क्योंकि r की जगह हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हो सकती है ना ये टर्म, जरूरी तो नहीं कि अगर इसमें फिफ्थ है तो इसमें 50 हो। बात समझ में आ रही है। अब
इसमें ए क्या है, वन ही है, तो उससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं, तो यहाँ पर एक्स की पावर क्या हो जाएगी, पी। तो हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर एन चाहिए, तो कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर पी इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। तो यहां से निकल के आया पी कितना, एन। तो बेटा टी एन प्लस वन कितना हो जाएगा, 2n-1 सी एन और एक्स की पावर। अब उसने बोला है कि इनके इस वाली टर्म के कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 2n सी एन। और यहाँ पर बेटा ये पूरा, ये तो पूरी टर्म है। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है। तो एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट पूछा है, तो एक्स की पावर एन के साथ जो मल्टीप्लाई में है, क्या है बेटा, इधर है 2n सी एन, इधर है 2n-1 सी एन। तो इसका कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट से डबल है, यही बोला है उसने। पक्का चेक कर लो एक बार। हाँ, ये प्रूव करना है हमें, क्या करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो फिर सोल्व करो इसे अब, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। दोनों इक्वेशन को बराबर रखने से तो बराबर प्रूव हो जाएंगे ना। ठीक है, हमें तो डबल प्रूव करना है ना। देखो भाई, ये हमारा 2n सी एन, 2n सी एन, चलिए। हाँ, कर दो भाई सॉल्व इसे, और क्या ही करेंगे। ये है हमारा 2n फैक्टोरियल। बेटा 2n फैक्टोरियल ऐसे लिखना है, कभी ऐसे लिख दो। इसका मतलब क्या है, 2 × n का फैक्टोरियल है इसका मतलब। जबकि हमें 2n का फैक्टोरियल करना है तो ऐसे लिखेंगे। लो, चलो भाई, ये कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल इंटू 2n-n। तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है भाई। यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट इस तरह से, ठीक है। अब ये वाला देखें अगर हम, तो ये है 2n-1 सी एन, ये कितना आएगा, 2n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-1 का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। इसमें किसी को डाउट नहीं है, चलिए। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 2n-1 का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 2n-, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। ये कितना बचेगा बेटा, n-1 का फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। अब इसको देखो जरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n-1 का फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू n। तो बेटा एक बात बताओ, ये वाला जो n है, इससे ये n कैंसल, ऊपर 2n था, 2n की मल्टीप्लाई है, नीचे n की मल्टीप्लाई है, तो n से n कैंसल। अब ये वाला पार्ट बताओ क्या है, ये वाला पार्ट, यही है ना भाई। कंपेयर क्या करेंगे, इस, अगर कहीं ये लिखा हुआ है उसकी जगह 2n-1 सी एन लिख सकते हैं, तो बस लिख दो यहां पर। क्या बचेगा कि 2n सी एन इज इक्वल टू 2 इंटू 2n-1 सी एन। दो गुना, ज्यादा नहीं, दो, सिर्फ दो गुना है। बात समझ में आई, दो गुना ज्यादा और दो गुना में क्या फर्क होता है, नहीं,
दो गुना ज्यादा का मतलब होता है, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो 100 का दो गुना कितना होता है? 200। तो मेरे पास 200 रुपये ज्यादा है, तो इसका मतलब मेरे पास 100 + 200 300 रुपये है। और मैं बोलूँ कि मेरे मेरे पास पैसे तुमसे दो गुने हैं, तो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो मेरे पास 200 रुपये। बात समझ में आई? कॉमन सेंस। तुम्हारी ये आंखें ऊपर कैसे पहुंच गई थी अभी? अभी पहुंची थी ऊपर। बेटा तुम भी पहुंच जाओगी ऊपर, ध्यान रखना। बहुत मजाक उड़ाती हो तुम डेड बॉडीज के। ये इतनी एक्टिंग करती है ना पीहू, पूछो मत। और इसको पता है कि मुझे पता चल जाता है, फिर भी इसको बाज नहीं आना। अभी सोच रही है, चलो ऐसा तो कुछ नहीं। तो मैंने अभी पूछा तुमसे कि भाई कोई डाउट, तुमने मना क्यों किया फिर कि कोई डाउट नहीं है? सर अभी तुम्हारा भाई, सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल रहा है। ओह सोल्व करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास? क्या करने का टाइम है? हल करने का टाइम है। सर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में बिजी। हम्म। हथ 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 हथ। सोल्व को हिंदी में बोलते हैं हल करना। क्वेश्चन नंबर 10। द कोएफिशिएंट ऑफ r-1, r-1 r r+1। ठीक है बेटा, इनके कोएफिशिएंट पूछे उसने। ठीक है, इन टर्म के कोएफिशिएंट क्या है किसके एक्सपेंशन में? x+1 की पावर n के एक्सपेंशन में। x+1 की पावर n के एक्सपेंशन में किस रेशो में है? 1:3:5। ठीक है, 1:3:5। फाइंड एन एंड, आशी बेटा अपनी सीट चेंज करो, तुम पार्टनर चेंज करो अपना। हाँ। ठीक है, नहीं तो बेटा जो तुम कहीं और फील कर रहे हो ना, यहाँ भी फील करने लगोगे। ये सब्जेक्ट भी समझ नहीं आ रहा, और ये जल्दी हो जाएगा, ये पता है, ये चीज बीमारी की तरह होती है, ऐसे फैल जाती है, पता ही नहीं चलता है। x+1 की पावर n को 1+x की पावर n भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। और x 1+x की पावर n का एक्सपेंशन लिखना बड़ा आसान होता है। क्या होता है? c0 प्लस c1x प्लस c1x प्लस c2x² डॉट डॉट डॉट। ठीक है बेटा, तो बेटा r-1 टर्म है, तो पहले तो मैं ये बता दो मुझे कि t a+b की पावर n, देखो मैं हर एक स्टेप बार बार लिख रहा हूं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इसके एक्सपेंशन में tr+1 कितना होगा? ये होगा ncr a की पावर n-r b की पावर r। यहां पर क्या है? 1+x की पावर n। तो बेटा यहां पर tr+1 कितना होगा? हम्म, देखो ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, मैं तुम्हें बता दूं। यहां पर कौन सा टर्म निकाल रहे हैं और यहां पर कौन सा पूछा है? तो पहली बात तो ये आर और ये आर को अलग रखो, इसको कैपिटल रखो। ठीक है,
कैपिटल रखोगे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर इसी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने आर मेंशन कर दिया है। ठीक है बेटा, तो अब तुम्हें आर प्लस वन टर्म को आर माइनस वन के इक्वल रखना है। आर प्लस वन इज इक्वल टू आर माइनस, तो बेटा यहां से आर कितना आ जाएगा, आर माइनस टू, और वो बस यहां पुट करना है। तो ये हो जाएगा टी आर माइनस टू प्लस वन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन की जगह क्या है, एन ही है, एन सी आर माइनस टू, और ए तो है ही नहीं, बी क्या है, एक्स, एक्स की पावर आर बोले तो एक्स की पावर एन माइनस टू। क्यों नहीं लगाएंगे भाई, हमें इस फॉर्म में ही रखना है, प्लस वन की फॉर्म में ही रखते हैं, तभी तो हम आर को इधर रख पाते हैं। अगर हम यहाँ पर आर रखते सिर्फ, तो ये आर माइनस वन हो जाता। तो फॉर्मूला सुंदर दिखे इसलिए इन्होंने आर प्लस वन टर्म निकाली है। तो सॉरी, आर माइनस वन क्यों होगा, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आर माइनस टू, तो बेटा आर कितना है यहाँ पर, आर माइनस टू, यहाँ पर एक्स की पावर एन माइनस टू नहीं होगी। हाँ, आर माइनस, अच्छा एन माइनस टू की जगह आर माइनस टू, ओके ओके ओके, मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैंने आर लिख एन लिख दिया, ये हो जाएगा आर माइनस टू। अब उसने किस किस चीज की बात की है, सिर्फ कोएफिशिएंट की बात की है। ठीक है, तो मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, सेकंड चैप्टर, इसमें देखो जरा, अगला टर्म कौन सा निकालना में, आर। तो अगर हम आर को टी आर प्लस वन के साथ कंपेयर करेंगे तो आर कितना आ जाएगा बेटा, आर माइनस वन। तो इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, टी आर माइनस वन प्लस वन, आर की जगह बस हमें आर माइनस वन ही तो रखना है। तो क्या हो जाएगा, आर माइनस वन प्लस वन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में सब जगह आर की जगह क्या रख दो, आर माइनस वन, तो ये हो जाएगा एन, एन तो एन ही है इसमें भी, एन सी आर माइनस वन, और वन है, ए तो वन है, और बी कितना, एक्स, एक्स की पावर आर माइनस वन। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ कोएफिशिएंट लेना है, तो मतलब हमें क्या लेना है, सिर्फ ये वाला पार्ट। अच्छा, और क्या है बेटा हमारे पास, आर प्लस वन टर्म, ये सेकंड है। थर्ड वाला क्या है बेटा, आर प्लस वन को किससे कंपेयर कर दो, कैपिटल आर प्लस वन से। तो यहां से क्या आएगा, आर तो कैपिटल स्मॉल आर की इक्वल लिया जाएगा, ये सुनो। तो यहां पर फॉर्मूले में कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर, और हमें किसको लेना है बस, तो कोएफिशिएंट्स किस रेशो में है बेटा, उन्होंने बोला इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट किस रेशो में है, तो बस लिख दो कि भाई एन सी आर माइनस टू इज टू एन सी आर माइनस वन इज टू एन सी आर इज इक्वल टू वन इज टू थ्री इज टू फाइव। ठीक है बेटा, वन इज टू थ्री इज टू फाइव। देखो दो तरीके इसको करने के, या तो ऐसे कर दो सोल्व, ठीक है, या दो दो को ले लो भाई, इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, वन इज टू थ्री, इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, थ्री इज टू फाइव, या पहले और तीसरे का कितना आ रहा है, वन इज टू फाइव। तो चीजें ऐसे भी सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो करते हैं इसको, मैं ऐसे ही कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको अगर खोलूंगा तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, एन में से ये माइनस करेंगे क्या आएगा, एन माइनस आर प्लस टू।
ये आएगा भाई, आर माइनस टू को माइनस कर रहे हो ना, तो जब आर माइनस टू को माइनस करोगे तो टू प्लस का आ जाएगा ना, ये क्लियर है। चलिए इस टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और आर माइनस वन के फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूं आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू का फैक्टोरियल, और क्या बचा इधर एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, इस टू एन फैक्टोरियल, ये तो इजी है, कितना है एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू का फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल को ऐसे लिखूंगा और एन माइनस आर को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं फिलहाल, इज इक्वल टू वन इज टू थ्री इज टू फाइव। अब तुम जरा ध्यान से देखो बेटा, ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, रेशो में अगर कोई चीज तुम्हें तीनों में दिख रही है ना, उसको भगा सकते हो। जैसे एन फैक्टोरियल ऊपर दिख रहा है तीनों में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडिंग दिस बाय एन फैक्टोरियल, तो ये एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नीचे क्या दिख रहा है आर माइनस टू फैक्टोरियल, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास वन अपॉन एन माइनस आर प्लस टू, नहीं मैं फैक्टोरियल नहीं लिख रहा, एन माइनस आर प्लस वन, और ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहां पे जाके रुक रहा हूं। ठीक है, इस टू वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। कहां पर, क्यों, इस वाले में, अच्छा ये, हाँ इसको भी लिखो आर माइनस वन, इधर क्या बचा भाई वन अपॉन आर इंटू आर माइनस वन और एन माइनस आर फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू वन इज टू थ्री इज टू फाइव। बेटा अब यहां से तुम्हें सब जगह आर माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल दिख रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सुनो। अब जरा एक रेशो की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, वो याद कर लो। वो क्या है कि बेटा अगर तुम्हारे पास ए इज टू बी इज टू सी है, और वो वन इज टू टू इज टू थ्री है, तो मुझे बताओ कि वन अपॉन ए इज टू वन अपॉन बी इज टू वन अपॉन सी किसके इक्वल होगा। इसको थ्री इज टू टू इज टू वन मत लिख देना, सबको रेसिप्रोकल में करो, क्या हो जाएगा ये वन अपॉन वन फैक्टोरियल, वन अपॉन फैक्टोरियल क्यों बोल रहा हूँ, वन अपॉन टू और वन अपॉन थ्री। तो बेटा प्रॉपर रेशो में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे को। ठीक है, पूरे को कर रहे हैं, तो इसको करेंगे तो सिक्स आएगा, इसको करेंगे तो थ्री आएगा, और इसको करेंगे तो टू आएगा, तो इसका रेशो ये आएगा। किसी भी नंबर से पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भी बताया था ना। जैसे यहां पर ये n फैक्टोरियल कैसे गया, पूरे को n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ये r माइनस टू फैक्टोरियल कैसे गया, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस इससे ये कैंसिल, उससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये मैंने डायरेक्ट कट करके दिखा दिया था। ये तीनों में है, ये गायब हो चुका। ठीक है, तो बेटा क्या बचेगा, अब मैं क्या कर रहा हूं इनका रेसिप्रोकल ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि ऊपर तो वन ही है। तो क्या मिलेगा बेटा मेरे को n माइनस आर प्लस टू, n माइनस आर प्लस वन इज टू n माइनस आर प्लस वन और r माइनस वन इज टू r इंटू आर माइनस वन, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन वन, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन फाइव। क्या आ जाएगा बेटा इनका, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, इन तीनों के एलसीएम से कर दो मल्टीप्लाई। भाई हमें डिनोमिनेटर खत्म करना है, तो डिनोमिनेटर तभी तो खत्म करेंगे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो इससे भी कट जाए और इससे भी। 15, तो ये हो जाएगा 15 इज टू 5 इज टू थ्री,
ठीक है। अब क्या, अब देखो एक बात बताओ मुझे, यहां पर मुझे एन भी बच रहा है और आर भी बच रहा है, एन भी बच रहा है और आर भी बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको और इसको साथ लेके सोल्व करो, या फिर इसे और इसे साथ लेके सोल्व करो, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक साथ करोगे दिक्कत आई। अब जैसे मैं इसको ऐसे ले सकता हूं कि एन माइनस आर प्लस टू, एन माइनस आर प्लस वन, इस टू लास्ट वाला क्या है, आर इंटू आर माइनस वन। भाई पहले और लास्ट वाले का रेशो क्या है, 15:3, और इसका मतलब है 5:1। ठीक है भाई, ये दोनों तीन से कट जाते हैं ना, तो क्या आएगा बेटा, इनकी मल्टीप्लाई करो फटाफट। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एन माइनस, अब पहले मल्टीप्लाई करूंगा उसके बाद लिखूंगा, एन माइनस आर, सॉरी वो ले लो चलो, हाँ ये भी ठीक है। क्या है इसमें, एन माइनस आर प्लस वन, आर माइनस वन, पहले और दूसरे में क्या है रेशो, 15:5, मतलब 3:1। तो बेटा इसका मतलब है एन माइनस आर प्लस टू, एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय, रेशो का मतलब डिवाइड ही तो होता है, एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, और आर माइनस वन, इससे ये कैंसल, 3/1। सॉल्व करेंगे क्या आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 3r-3। तो आर इधर ले आओ, क्या हो जाएगा भाई, और ये इधर आ जाएगा, तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 4r, पहली इक्वेशन। ठीक है, अब क्या लो, फर्स्ट वन और सेकंड थर्ड ले लो, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन और r माइनस वन डिवाइडेड बाय r इंटू आर माइनस वन। पहले और सेकंड और थर्ड में क्या है रेशो, 5:3, तो ये हो जाएगा 5 बाय, क्रॉस मल्टी देखो इससे ये कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3n-3r+3 इज इक्वल टू 5r। तो r इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा बेटा, 8r इज इक्वल टू 3n+3। बेटा एक बात बताओ मुझे, इक्वेशन टू का राइट हैंड साइड इक्वेशन वन के राइट हैंड साइड के इक्वल है, डबल है। अगर मैं इसको डबल करके मल्टीप्लाई कर दूं, इंटू टू कर दूं अगर मैं इसको, तो क्या आ जाएगा, 2n+10 इज इक्वल टू 8r। तो अब ये और इसका राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये भी 8r के इक्वल है और ये भी 8r के, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 कह लेते हैं इसे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा, 3n+3 किसके इक्वल होगा, 2n+10 के। तो 2n इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, तो कितना बचेगा, n इज इक्वल टू 7। n अगर 7 है तो बेटा इक्वेशन 2 में रख दो, हमें r की वैल्यू निकालनी है ना, किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसी से भी आ जाएगा। किस में रखोगे, सबसे छोटी यही है, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बचा, n की वैल्यू 7 रखने पर 7+5 इज इक्वल टू 4r, 7 और 5 कितने होते हैं, 12। तो r कितना हो जाएगा, 12/4 मतलब 3। क्या हो गया, ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये इसलिए लगता है क्योंकि हमने बेसिक्स नहीं पता, कैलकुलेशंस नहीं करनी आती हमें, तो पहले कैलकुलेशंस करनी सीखो। छोटा कर दूं, ये लो, एग्जाम कब है तुम्हारा, हाँ
पर हाँ, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं ना एग्जाम का। अबे